बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा मेला मुनक्कद हुआ। ये अजलास था नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी का, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की और इसके साथ साथ जो है वो मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब ने शिरकत की, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल जिनके पास स्टेज भी था, और पूरी फेडरल कबीना शरीक हुई, पंजाब की सूबाई कबीना शरीक हुई और मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल कमेटी है इसके मेंबरान, जिनकी तादाद इस वक्त 127 के करीब है, मुल्क भर से पाँचों सूबों से और आज़ाद कश्मीर से भी लोग शरीक हुए। वहाँ नवाज शरीफ के हवाले से बहुत सारे फैसले हुए। शहबाज शरीफ ने बड़ा ख़िताब किया और नवाज शरीफ ने उससे भी बड़ा ख़िताब कर दिया। तो मैंने इस के हवाले से आपको बताना है कि नवाज शरीफ आज वहाँ पर फिर एक दफ़ा फट पड़े हैं और फटे हैं जर्नैलों के ख़िलाफ़ और जजों के ख़िलाफ़, और बड़े इंकशाफ किए हैं उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से। जब से नून लीग पर और शरीफ ख़ानदान पर बुरा वक्त आया, उससे लेके आज तक जो है नून लीग के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो अदलिया ने किया, उस पर नवाज शरीफ ने धुआंधार ख़िताब भी किया और उन सच्चाई से पर्दा भी उठाया और ये भी बताया कि इमरान खान की सिफारिश पर उन्होंने उनको 15 दिन में जो सड़क है बनिगाला की तरफ जाने वाली वो बना कर दी। इसके अलावा सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अजलास में सबसे पहला ख़िताब शहबाज शरीफ का था, जिन्होंने बड़ा धुआंधार ख़िताब किया और नवाज शरीफ को ज़बरदस्त अल्फाज में करार तहसीन पेश किया। वहाँ पे करारदाद भी मंजूर हुई कि जब तक नवाज शरीफ सदर मुंतखब नहीं हो जाते, नून लीग के मरकज़ी सदर नहीं बन जाते शहबाज शरीफ की तरह, उस वक्त तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से भी काम करते रहेंगे। तो नाज़रीन, जो असल आपको ख़बर देनी है, ख़बर यह है कि नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर आज बहुत दुखी नज़र आए और फट पड़े। उन्होंने जजों और जर्नैलों को जिन्होंने इस मुल्क को, नून लीग को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, उन्हें नाअहल करवाया और उन्हें सज़ाएँ दिलवाईं। उस हवाले से उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं। उन्होंने अमेरिका के हवाले से भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जो मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है, और ये कौम के लिए सोचने का मुकाम है कि अमेरिका कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ये भी आपको बताना है कि नवाज शरीफ को अमेरिका ने कितने अरब डॉलर की रिश्वत की ऑफ़र की, जो वो कहते हैं कि उन्होंने ठुकरा दी। इस पर मैंने आज तफसील से बात करनी है। तो नाज़रीन, आज ये मुस्लिम लीग नून का जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास था, उसमें नवाज शरीफ को अब तक की हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की और फेडरल हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई और उन्हें एतमाद में लिया गया। इस पर जब शहबाज शरीफ की बारी आई तो उन्होंने ख़िताब की बारी आई सेंट्रल वर्किंग कमेटी से, तो उन्होंने खूब अच्छे अंदाज में नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और बड़े उम्दा अल्फाज में उन्होंने कहा कि वो उनके वर्कर की हैसियत से काम करेंगे। सदर वही हैं, मैंने बुरे वक्त में नवाज शरीफ के हुक्म पर पार्टी संभाली और नवाज शरीफ के हुक्म पर ही 2 मरतबा वज़ीर आज़म बना हूँ और नवाज शरीफ के हुक्म पर भी आज तक जो किया है वो करता रहा हूँ। और नवाज शरीफ के हुक्म पर ही बनिगाला में जाकर नवाज शरीफ के हुक्म पर मैंने इमरान खान से मुलाकात की थी, और इसके बावजूद कि जब हम उठ के आने लगे तो उन्होंने कहा, इमरान खान ने, कि मेरा एक मुतालबा है जो पूरा कर दो। तो मुतालबा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बनिगाला की तरफ सड़क खंडरात का शिकार है, सड़क बना दो। तो हमने 15 दिनों के अंदर सड़क बना दी। इसके बावजूद नवाज शरीफ ने बाद में कहा कि उन्होंने फिर धरना दे दिया। अच्छा, इसके बाद नवाज शरीफ साहब की बारी आई, वो स्टेज पर आए और उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में अपनी तकरीर का आगाज़ किया और आज की तकरीर उनकी अब तक की जो तकरीरें हैं उनसे मुनफरिद थी। उन्होंने बड़े इंकशाफात किया है। एक तो उन्होंने सबसे पहला इंकशाफ ये किया कि चीन के सदर ने, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे जो सी पैक का तोहफ़ा है ये मुझे दिया पाकिस्तान के लिए, कि इसका इज़हार चीनी सदर ने भी किया कि नवाज शरीफ साहब आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ ये सी पैक का, लेकिन अफसोस ये आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। उसके बाद नवाज शरीफ ने अपने साथ और मरीम नवाज़ के साथ होने वाली ज़्यादतियों से पर्दा उठाया। उन्होंने 3 लोगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने जब, पहली बात तो यह है कि मैंने आपको बताना है कि उन्होंने ये इंकशाफ किया कि अमेरिका ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी
उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिकी सदर ने बाकायदा टेलीफोन करके ये कहा कि आप एटमी धमाके मत करो और 5 अरब डॉलर मुझसे ले लो। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मैंने मुल्क की दफा की खातर, मुल्क की सालमियत की खातर और मुल्क के इज़्ज़त एहतराम की खातर उसको लात मारी। अमेरिकी सदर की जो रिश्वत की पेशकश थी उसको मैंने टांग मारी, लात मारी, बल्कि दोनों लात मार दी और वो ठकराते हुए मैंने एटमी धमाके करके इंडिया का साब बराबर कर दिया और खित्ते में पाकिस्तान का जो ताकत का तवाज़न है वो मैंने इंडिया के बराबर से भी ऊपर ले गया। तो ये मेरा बहुत बड़ा कारनामा है। तो उन्होंने कहा कि इसका खमियाजा मुझे इस तरह से भुगतना पड़ा कि एक तो सुबह के वक्त मैं वज़ीर आज़म था और रात के वक्त मैं हाईजैकर बना दिया गया और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। उन्होंने कहा इसका मतलब ये था कि अमेरिका के कहने पर उन्होंने कहा कि कुछ जर्नैल और कुछ जज साहबान की मेहरबानी से जो है वो ये वक्त पाकिस्तान को देखना पड़ा कि मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो हाईजैकर बना। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह थी, नवाज शरीफ ने ये बड़ा इंकशाफ किया कौम के सामने कि उन्होंने चूँकि धमाके किए थे, अमेरिका की बात नहीं मानी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए से, पाकिस्तान के बाज़ लोगों के ज़रिए से मुल्क के अंदर मार्शल लॉ जो है वो लागू करवा दिया, मुसल्लत करवा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ख़ानदान पर बुरा वक्त आया और उसके नतीजे में वो जला वतन भी हुए। ये भी इंकशाफ था। ये इंकशाफ करते हुए नवाज शरीफ जो है वो बड़े ही फसूदा हो गए। इसके बाद उन्होंने ये अपनी तकरीर का सिलसिला जारी रखा और ये कहा कि ज़्यादतियाँ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। उन्होंने एक दफ़ा फिर सवाल किया कौम से कि मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा कि मुझे क्यों निकाला। इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह ना ली। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ लंदन में जो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ लंदन में जाकर साजिश हुई। साजिश में 3 लोग शरीक थे। एक का नाम उन्होंने कहा तारुल कादरी था, दूसरा उस वक्त का DGISI पाकिस्तान का जनरल ज़हीरुल इस्लाम था और तीसरा उन्होंने कहा कि बानी PTI यानी कि इमरान खान। ये तीनों ने मिलकर बाज़ लोगों की और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सीधी सी बात उन्होंने कर दी कि मेरी हुकूमत का तख्ता उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ड्रन तख्ता किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया और मेरा एक मुल्क जो चलता बलता था, जो मुल्क तरक्की कर रहा था, जिसमें डॉलर 100 से नीचे था और हर चीज़ जो है वो अंडर कंट्रोल थी, लेकिन मुल्क दुश्मनी की गई, मुझे निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं लेने का हक महफूज रखता हूँ। यानी कि नवाज शरीफ के ज़हन से अभी वो जो असरात थे उनके साथ और उनके ख़ानदान के साथ जो जुल्म ज़्यादती के असरात थे वो आज भी ज़िंदा हैं और वो आज भी उनकी आंखों से और उनके तर्ज अमल से लगता है कि वो ना सिर्फ मखसूस जजों से नफरत करते हैं बल्कि मखसूस इस्टेब्लिशमेंट के आला काम से भी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मरते दम तक मैं हक महफूज रखता हूँ, अपने पास रखूँगा। कि अब मैंने नाज़रीन आपको बड़ी खबर देनी है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसके अजलास में आज जो बड़ा मुतालबा सामने आया और जिस पर आमीन किया तमाम मेम्बरान ने, ये मैंने आपको बताना। लेकिन इससे पहले मैंने ये बताना है कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे साथ जुल्म ज़्यादती का ये सिलसिला जो है बानी PTI ने मोहरा साबित हुए और कुछ जर्नैलों और कुछ जजों ने उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जैसे साकिब निसार की एक वीडियो मैंने सबूत के तौर पर अपने पास महफूज की हुई है और कभी कभार उनको सुन लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को जेल में रखना है और इनको तुन के रखना है और इनको ठोक के रखना है और जनाबे वाला इमरान खान को इक़्तिदार में लाना है। तो उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के अदलिया और मुल्क का सबसे बड़ा जो इंसाफ फराहम करने वाला अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब वो ये उसका चीफ जस्टिस उसका सरबरा बाइस्ड हो जाएगा और ऐसे फैसले देगा तो फिर मुल्क का अल्लाह याफिज़ है। अब नाज़रीन आपको जो बात बतानी है कि अजलास में करारदाद किस्म की, चूँकि नवाज शरीफ ने जब ये मुतालबा किया, ये बातें की, तो हाल में मौजूद तमाम जो अरकान थे उन्होंने आमीन कहा उस पर। जब नवाज शरीफ ने बड़ा मुतालबा कर दिया, उन्होंने कहा कि उस वक्त के जो जिन्होंने जुल्म ज़्यादती की और मुल्क को ना मेरी हुकूमत रुखसत करके हमें गिरफ़्तार करके मुल्क में जो पहिया था तरक्की का उसको रोक कर जो जुल्म की है, मुल्क दुश्मनी की है, कौम दुश्मनी की है, उन लोगों को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो सब ने आमीन कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और बात बता दी है कि उन्होंने इस वक्त नवाज शरीफ ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। मुतालबा ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े चोर हैं, डाकू हैं, उन्होंने जो है लूटा है इस मुल्क को और नाकाबिल तलाफ़ी
नुकसान पहुँचाया है इस मुल्क को, तो मज़ाहर नकवी जो हैं वो कबल अज़ वक्त इस्तीफ़ा देकर, चूँकि वो अपनी लूट मार को बचाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस मज़ाहर नकवी जो एहतसाब से बचने के लिए इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन उनका एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बेगुनाह थे, हम पर मुकदमा चले, हमने भुगते हैं। उन्होंने कहा कि 150 पेशियाँ मैंने और मरीम नवाज साहबा ने भुगती हैं। अब मज़ाहर नकवी समेत उसके साथी जजों का और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो जस्टिस साकिब निसार हैं और उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए या नहीं, उन्हें नैब के अंदर जाना चाहिए या नहीं, उन्होंने ये सवाल किया। लोगों से, वहाँ से अरकान जो मेम्बरान थे उन तमाम से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त उनकी तकरीर सुन रहे थे, वज़ीर आला पंजाब सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन पे मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। हाँ चलना चाहिए, तो सब ने यक ज़बान होकर कहा कि चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जर्नैल हैं, जिन्होंने मेरा दर तख्ता किया और मुझे बेगुनाह को और मेरे ख़ानदान को पर मुकदमात बनाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं, उन पर मुकदमात चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए। तमाम हाउस ने यक जमा होकर कहा कि चलने चाहिए, तमाम का एहतसाब होना चाहिए, तमाम के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होने चाहिए, वो जर्नैल हों या उस वक्त के जज हों, तमाम का एहतसाब होना चाहिए। नाज़रीन, ये बड़ा मुतालबा आज सेंट्रल जो कमेटी है फेडरल लेवल की, नून लीग की, उन्होंने ये मुतालबा आमीन कर लिया, बल्कि इसको करारदाद की एक शक्ल दे दी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में दे दिया है कि उन लोगों पर, उन जर्नैलों और जजों पर मुकदमा दर्ज होने चाहिए और उन्हें जेलों में जाना चाहिए और नैब का सामना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी अरबों खरबों की जायदादें बनाई हैं। इसका हिसाब लेना चाहिए। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।